जब तुम बोलते हो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो ऊर्जा होते हैं? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम कुछ बार बार बोलते हो और वही चीज धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में सच होने लगती है? और अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी सांस ही वो छुपा हुआ रहस्य है जो तुम्हारे शब्दों को हकीकत में बदल सकती है, हैरान मत हो, क्योंकि हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने एक ऐसी शक्ति के बारे में बताया था जिसे आज की दुनिया पूरी तरह समझ ही नहीं पाई है। उन्होंने कहा था, जैसी तुम्हारी सांस वैसा तुम्हारा मन, और जैसा तुम्हारा मन वैसी तुम्हारी दुनिया। लेकिन सवाल यह है, अगर सांस इतनी शक्तिशाली है तो फिर हम इसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? आज इंसान दिन भर सोचता रहता है, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, और धीरे धीरे वही सच बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो शब्द सिर्फ दिमाग से नहीं निकलते, वो सांस के साथ बाहर आते हैं और ब्रह्मांड में एक संकेत भेजते हैं। बुद्ध ने सिखाया था, अगर तुम अपनी सांस को नियंत्रित कर लो तो तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो, और अगर विचार बदल गए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये एक ऐसी गुप्त विधि है जिसे सही तरीके से समझ लिया तो तुम जो चाहो वो अपनी जिंदगी में खींच सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही रहस्य बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद तुम अपनी सांस के साथ जो बोलोगे वही पाना शुरू कर दोगे। सूरज धीरे धीरे शांत पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था और आसमान को नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग रहा था। पेड़ों के बीच से एक हल्की हवा बह रही थी जो अपने साथ एक अजीब सी शांति ला रही थी, ऐसी शांति जो सबसे बेचैन मन को भी शांत कर सकती थी। फिर भी हर किसी को वह शांति महसूस नहीं हो रही थी। अर्जुन नाम का एक नौजवान धूल भरे रास्ते पर तेजी से चल रहा था। उसका चेहरा तनाव से भरा था और उसकी सांसें अनियमित थीं। उसकी आंखों में गहरी थकावट थी, शरीर की नहीं बल्कि मन की। सालों से उसका जीवन एक लगातार संघर्ष बना हुआ था। उसने सब कुछ आजमा लिया था, कड़ी मेहनत, प्रार्थनाएं, सकारात्मक सोच, लेकिन कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिख रहा था। हर बार जब वह किसी अच्छी चीज की उम्मीद करता तो कुछ न कुछ गलत हो जाता। हर बार जब वह सफलता की बात करता तो असफलता परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चलती। मुझे समझ नहीं आता, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। मेरे लिए कभी कोई चीज काम क्यों नहीं करती? तभी उसे एक ज्ञानी गुरु के बारे में पता चला, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मन के और स्वयं जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझता है। गौतम बुद्ध। लोग कहते थे कि सिर्फ उनकी उपस्थिति में बैठने से ही मन को स्पष्टता मिल जाती है, और इसलिए मन में ढेर सारी उलझने और सवालों का बोझ लिए अर्जुन उनसे मिलने चल पड़ा। कई घंटों तक चलने के बाद वह आखिरकार एक शांत उपवन में पहुंचा, जहां बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। कुछ भिक्षु पास ही बैठे थे, लेकिन वह पूरी जगह कुछ अलग सी लग रही थी, मानो समय खुद ही धीमा पड़ गया हो। अर्जुन उनके पास पहुंचा। उसकी सांसें अब भी भारी थीं। गुरुवर, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे मदद की जरूरत है। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा, न किसी तरह के निर्णय के भाव से, न ही किसी जिज्ञासा से, बल्कि एक गहरी समझ के साथ, मानो उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। तुम्हें किस बात की तकलीफ है? बुद्ध ने कोमलता से पूछा। अर्जुन नीचे बैठ गया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मेरा जीवन बिखरता जा रहा है, उसने कहा। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं असफल ही होता हूं। मैं सफलता की बात करता हूं, लेकिन मुझे असफलता ही मिलती है। मैं सकारात्मक रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे साथ हमेशा नकारात्मक चीजें ही घटित होती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी चीज को जितना ज्यादा पाना चाहता हूं, वह मुझसे उतनी ही दूर चली जाती है। वह थोड़ी देर रुका और फिर दबी आवाज में बोला, क्या मुझ पर कोई श्राप है? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। नहीं, उन्होंने कहा, तुम पर कोई श्राप नहीं है, तुम बस अनजान हो। अर्जुन ने माथा सिकोड़ा। किस बात से अनजान? बुद्ध ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने पास रखा पानी का एक छोटा कटोरा उठाया और उसे अर्जुन के सामने रख दिया।
इस पानी में देखो, उन्होंने कहा। अर्जुन आगे झुका और उसने देखा। उसकी परछाई दिखाई दी, लेकिन वह हिल रही थी क्योंकि पानी थोड़ा अशांत था। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बुद्ध ने पूछा। मेरा चेहरा, लेकिन वह साफ नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया। बुद्ध ने धीरे से पानी की सतह को छुआ, जिससे और लहरें उठने लगीं। और अब यह और भी ज्यादा धुंधला हो गया है, अर्जुन ने कहा। बुद्ध ने सिर हिलाया। यही तुम्हारा मन है, अर्जुन उलझन में दिखाई दिया। जब तुम्हारा मन अशांत होता है, बुद्ध ने आगे कहा, तो तुम वास्तविकता को साफ साफ नहीं देख पाते। और जब तुम साफ साफ नहीं देख पाते, तो तुम्हारे काम, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे फैसले सब कुछ बेमेल हो जाते हैं। लेकिन मैं तो सकारात्मक सोचने की कोशिश करता हूं, अर्जुन ने जल्दी से कहा। मैं अच्छी बातें कहता हूं, मैं विश्वास करने की कोशिश करता हूं। बुद्ध ने अपना हाथ हल्का सा ऊपर उठाया और उसे रोक दिया। तुम अच्छी बातें कहते हो, बुद्ध ने कहा, लेकिन जब तुम उन्हें कहते हो, तब तुम्हारी सांस की क्या स्थिति होती है? अर्जुन हैरान रह गया। मेरी सांस? हाँ, बुद्ध ने शांति से कहा। मुझे बताओ, जब तुम कहते हो मैं सफल होऊंगा, तो क्या तुम्हारी सांस शांत होती है या वह डर से भरी होती है? अर्जुन चुप हो गया। पहली बार उसने सचमुच इस बारे में सोचा। जब भी वह सफलता के बारे में बात करता, तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती, उसकी छाती में कसाव महसूस होता, उसकी सांस उथली हो जाती। मुझे लगता है वह शांत नहीं होती, उसने स्वीकार किया। बुद्ध ने सिर हिलाया। तो तुम्हारे शब्दों में डर की ऊर्जा होती है, विश्वास की नहीं। अर्जुन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी सांस ही तुम्हारे मन और तुम्हारे शब्दों के बीच का पुल है। तुम्हारी सांस जिस भी स्थिति में होती है, वही स्थिति तुम्हारे शब्दों में उतर आती है और फिर तुम्हारी वास्तविकता में बदल जाती है। अर्जुन आगे की ओर झुका। अब उसकी दिलचस्पी गहरी हो चुकी थी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने पूछा। बुद्ध फिर मुस्कुराए। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अर्जुन ने ध्यान से सुना। एक बार एक किसान था, बुद्ध ने कहना शुरू किया, जिसके पास 2 खेत थे। एक खेत में उसने बड़े जतन से बीज बोए, उन्हें धीरे से पानी दिया और काम करते समय प्यार से बातें की। दूसरे खेत में उसने गुस्से, निराशा और अधीरता के साथ बीज बोए। दोनों खेतों को एक जैसी ही धूप मिली, एक जैसा ही पानी और एक जैसी ही मिट्टी। लेकिन जब फसल काटने का समय आया, तो पहला खेत स्वस्थ फसलों से भरा हुआ था, जबकि दूसरा खेत कमजोर और सूखा था। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। लेकिन ऐसा क्यों? परिस्थितियां तो एक जैसी ही थीं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, बाहरी परिस्थितियां तो एक जैसी थीं, लेकिन किसान की भीतरी अवस्था अलग थी। वे थोड़ी देर रुके ताकि अर्जुन उन शब्दों को अच्छी तरह समझ सके। ठीक उसी किसान की तरह तुम भी हर रोज बीज बो रहे हो, अपने शब्दों के रूप में। लेकिन समस्या यह है कि तुम उन्हें अपनी अशांत सांसों के साथ बो रहे हो। अर्जुन को अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। तो अगर मैं सही बातें भी कहूं, उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर मेरी सांसें सही ना हो, तो क्या उसका कोई असर नहीं होगा? बुद्ध ने सिर हिलाकर सहमति जताई। शब्द अपने आप में खोखले होते हैं, उन्होंने कहा। सांसें ही उनमें जान डालती हैं। दोनों के बीच का सारा स्थान खामोशी से भर गया। पहली बार अर्जुन को यह एहसास हुआ कि शायद, बस शायद, वह किसी बहुत ही साधारण सी लेकिन बेहद शक्तिशाली चीज को नजरअंदाज कर रहा था। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। बुद्ध ने उसे सीधे होकर बैठने का इशारा किया। अपनी आंखें बंद कर लो, उन्होंने कहा। अर्जुन ने उनकी बात मान ली। अब बस अपनी सांसों पर ध्यान दो, बुद्ध ने निर्देश दिया। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें नियंत्रित मत करो, बस उन पर ध्यान दो। शुरुआत में अर्जुन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसके विचार एक चीज से दूसरी चीज पर भटकते रहे। उसकी सांसें भी अनियमित थीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह अपनी सांसों पर ध्यान देता रहा, कुछ बदलने लगा। उसकी सांसें धीमी होने लगीं, उसका मन थोड़ा शांत हो गया। अब बुद्ध ने धीरे से कहा, जब तुम सांस अंदर लो
तो अपने मन में कहो, मैं शांत हूं। और जब तुम सांस बाहर छोड़ो तो कहो, मुझे जीवन पर भरोसा है। अर्जुन ने वैसा ही किया। सांस अंदर, मैं शांत हूं। सांस बाहर, मुझे जीवन पर भरोसा है। बार बार और फिर बार बार कुछ अजीब सा घटने लगा। उसके सीने का तनाव धीरे धीरे घुलने लगा। उसके विचारों की गति धीमी पड़ गई और बहुत लंबे समय बाद पहली बार उसे शांति का अनुभव हुआ। कुछ मिनटों बाद बुद्ध ने कहा, अब वह कहो जिसकी तुम सचमुच इच्छा रखते हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं सफल होऊंगा, उसने धीरे से कहा। लेकिन इस बार यह कुछ अलग सा लगा। उसकी आवाज स्थिर थी, उसकी सांसें शांत थीं। कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक शांत निश्चितता थी। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें वह फर्क महसूस हुआ? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। हां, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह सच लगा। बुद्ध मुस्कुराए। यही सांस की शक्ति है, उन्होंने कहा। जब तुम्हारी सांस शांत होती है तो तुम्हारे शब्दों में सच्चाई होती है, और जब तुम्हारे शब्दों में सच्चाई होती है तो असलियत भी तुम्हारे अनुरूप होने लगती है। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए, दुख के नहीं बल्कि एक गहरी समझ के। इतने समय से, उसने कहा, मैं डर से बोल रहा था, शांति से नहीं। बुद्ध ने सिर हिलाया। और जिंदगी बस उसी डर को तुम्हें वापस दिखा रही थी। अर्जुन ने फिर से एक गहरी सांस ली। पहली बार उसे बात समझ आई। ऐसा नहीं था कि जिंदगी उसके खिलाफ थी, बल्कि वह अनजाने में खुद अपने ही खिलाफ काम कर रहा था। अगर मैं फिर से भूल गया तो? उसने पूछा। बुद्ध ने कोमलता से जवाब दिया, तो अपनी सांस पर लौट आना, वह हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएगी। सूरज अब पहाड़ियों के पीछे लगभग छिप चुका था। अर्जुन खड़ा हुआ। उसे कई सालों बाद आज इतना हल्का महसूस हो रहा था। उसने झुककर गहरा प्रणाम किया। धन्यवाद गुरुवर, उसने कहा। बुद्ध बस मुस्कुरा दिए। जैसे ही अर्जुन वहां से चला, वही रास्ता जो कभी उसे भारी लगता था, अब उसे कुछ अलग सा लगा। उसकी परेशानियां कोई जादू से गायब नहीं हो गई थीं, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। और कभी कभी बस यहीं से हर चीज की शुरुआत होती है। उस दिन के बाद से अर्जुन ने जो सीखा था उसका अभ्यास किया। जब भी मन में डर उठता, वह अपनी सांस पर लौट आता। जब भी मन में कोई शंका उठती, वह बोलने से पहले अपनी सांस को शांत कर लेता। धीरे धीरे हालात बदलने लगे, नए अवसर सामने आए। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, और सबसे जरूरी बात, उसे अब खुद को खोया हुआ महसूस नहीं होता था, क्योंकि अब उसके पास वह एक चीज थी जो उसे कभी निराश नहीं कर सकती थी, उसकी सांस। और हर शांत सांस के साथ उसके शब्द और भी मजबूत, और भी स्पष्ट, और भी शक्तिशाली होते गए। और जैसा कि बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी उसने उस सांस के साथ बोला, उसे वह सब मिलने लगा।